कीजिए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए क्या होता अगर आपका सबसे खास इंसान जिस पर आप अपनी जान रखते हैं और वो आपसे कहे कि मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन वही इंसान रात के अंधेरे में आपके सोते वक्त आपका गला घोटने की तैयारी कर रहा हो। सुनिए, कोई दास्तान नहीं है, ये इस दुनिया की सबसे खौफनाक हकीकत है। एक ऐसी मासूम परी जो कल तक सबसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था जिसे वो अपना खुदा मान रही है। पूरी रात के अंधेरे में आरी लेकर उसके जिस्म के टुकड़े करना आया है। उस रात उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन जो हुआ वो मौत से हजारों गुना खौफनाक था। एक ऐसी दरिंदगी जिसने एक फरिश्ते को जीते जीते एक शैतान बना दिया। दोस्तों, आज दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम दोस्ती और प्यार के उस घिनौने चेहरे को देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप अगले एक हफ्ते तक किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब मेलिफिसेंट ऐसी नहीं थी। वो एक बेहद खूबसूरत और मासूम परी थी जिसके बड़े बड़े पंख थे और बिल्कुल साफ दिल थी। वो एक जई नाम के जादुई जंगल में रहती थी और उसी जंगल के किनारे पर एक इंसानी दुनिया थी जहाँ रहता था स्टेफन। स्टेफन एक गरीब अनाथ लड़का था जो चोरी छुप के इस जंगल में आता और यहीं से उन दोनों की मुलाकात होती है। धीरे धीरे उन लोगों की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन अचानक ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। मेलिफिसेंट को लगता था कि स्टेफन ही उसकी दुनिया है। जैसे जैसे स्टेफन बड़ा हुआ, उसके अंदर का लालच भी बड़ा होता गया। उसे जंगल की खूबसूरती पर नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया पर राज करना था। वो महलों और ताज के सपने देखने लगा और उन सपनों के आगे वो मेलिफिसेंट के सच्चे प्यार को भूल गया। इंसानों के राजा ने ये ऐलान किया, जो भी जंगल की मेलिफिसेंट को मारे के लाएगा वो अगला राजा बनेगा और उसकी बेटी से शादी भी करेगा। लालची स्टेफन के पास मौका था। वो कायरों की तरह मेलिफिसेंट के पास जाता और उसे जताता कि आज ही उससे प्यार करता है। मासूम मेलिफिसेंट उस पर दोबारा भरोसा कर लेती है। स्टेफन उसे एक ऐसी दवाई पिलाता है जिससे वो गहरी नींद में सो जाती है। स्टेफन ने दुश्मन बनकर नहीं बल्कि एक प्रेमी बनकर उसके पीठ पर छुरा होंपा। वो सोती हुई मेलिफिसेंट को मार तो नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में थोड़ा सा भी डर था। उसने एक आरी से मेलिफिसेंट के जादुई पंख जिससे वो आसमान छूती थी उन्हें बेरहमी से काट दिया। जब सुबह मेलिफिसेंट की आंख खुलती है, वो सन्नाटा, वो दर्द। जब वो अपने कटे हुए पंख देखती है और उसे समझ आता है कि जिससे मैंने अपनी जान माना वही उसकी आत्मा को नोच कर ले गया। उसकी वो बिखरी हुई चीखें धीरे धीरे एक ऐसी नफरत में बदल जाती हैं जिससे अब पूरी दुनिया भुगतने वाली। स्टेफन राजा बन जाता है और उसके घर एक बच्ची पैदा होती है, प्रिंसेस अरोरा। मेलिफिसेंट अपनी नफरत के साथ महल में आती है। सब कांप उठते हैं। वो उस बच्ची को एक ऐसा शराब देती है जो कभी टूट नहीं सकता। वो अपने 16 बर्थडे पर ये बच्ची एक सुई की चुभन से एक ऐसी नींद सोएगी जिससे वो कभी नहीं उठेगी और इस शराब को सिर्फ ट्रू लव से ही तोड़ सकता है। मेलिफिसेंट ने ये सब इसलिए रखी क्योंकि उसे पता था इस दुनिया में सच्चा प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं है। स्टेफन ने उसका ये भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अब आता है। मेलिफिसेंट उस बच्ची पर नजर रखने के लिए उसके आसपास ही रहती है। जैसे जैसे अरोरा बड़ी होती है, उसकी मासूमियत देखकर मेलिफिसेंट का पत्थर बना दिल पिघलने लगता है। जिस बच्ची से उसे नफरत करनी थी उससे उसे एक माँ जैसा प्यार हो जाता है। 16 बर्थडे पर वही होता है, शराब सच हो जाता है और अरोरा सो जाती है। मेलिफिसेंट एक राजकुमार को लेकर आती है ताकि वो उसे किस करे और शराब टूट जाए। राजकुमार किस करता पर कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो सच्चा प्यार था ही नहीं, वो तो बस एक आकर्षण था। तब मेलिफिसेंट रोती हुई अरोरा के पास बैठती है। उसके आंसू बहते हैं और वो कहती है, मैंने नफरत में तेरा बचपन छीन लिया और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तेरी हिफाजत करूंगी। वो रोते हुए अरोरा के माथे पर एक आखिरी किस करती है और अचानक से अरोरा की आंखें खुल जाती हैं। सच्चा प्यार किसी राजकुमार का नहीं बल्कि उस विलन का था जिसे दुनिया शैतान समझ रही थी। एक ऐसी माँ जिसने प्यार में धोखा खाया पर अपना दिल मरने नहीं दिया। दोस्तों, मेलिफिसेंट हमें ये सिखाती है कि हर बुरा दिखने वाला इंसान कभी बुरा नहीं होता। शायद किसी के धोखे ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया। अगर इस इमोशनल कहानी में आपका दिल छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।